बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब टेस्ट प्रिपरेशन यानी कोई सी भी जॉब्स जिसके मुतालिक मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है, उसमें डिफरेंट से सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि रेशो, प्रोपोर्शन का हो गया, परसेंटेज, एवरेज, अर्थमेटिक मीन हम जिसे कहते हैं, ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक्स या वर्ड प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चंस, रेशो के वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में अल-बहर मैथमेटिक्स पर इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। ये सीरीज़ मेरी चल रही है, ये लेक्चर नंबर 12 है जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि अर्थमेटिक्स मीन किसे कहा जाता है, और ये सिंपल से क्वेश्चन से आगे मैं ब्रीफिंग करने के लिए करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले अर्थमेटिक्स मीन बिटवीन जस्ट लाइक इज 26 एंड सेकंड नंबर एंड 32, यानी हम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन 26 एंड 32, क्या रिजल्ट आएगी। इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन भी हमें जॉब की टेस्ट में मिल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे हल करें, इससे ज़्यादा नंबर भी आप मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ ओनली 2 नंबर्स। तो इसकी रिज़ल्ट क्या होगी, दिस लेक्चर नंबर 12। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अल-बहर मैथमेटिक्स को आप दूसरों तक की वीडियोस को दूसरों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं अर्थमेटिक्स मीन की तरफ। तो अर्थमेटिक्स मीन वेरी सिंपल सा टॉपिक, मैंने पहले भी ब्रीफिंग दी कि जब भी हम कभी भी जॉब की टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारे सामने ये सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। इसके बारे में मीन किसे कहते हैं, द मीन इज़ एवरेज ऑफ नंबर्स, यानी हम इसे एवरेज भी कह सकते हैं और अर्थमेटिक्स मीन भी कह सकते हैं। एक और भी सेंटेंस इसके मुतालिक, अर्थमेटिक मीन इज़ कॉमनली नोन एज एवरेज, तो आप यूँ भी कह सकते हैं दिस नोन एज एवरेज। इसके बारे में एक और सेंटेंस भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक्स मीन के बारे में। अच्छा, अर्थमेटिक्स मीन में चंद वैल्यूज़, बिल्कुल अगर 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनके लिए हम कौन सा सिंपल सा फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर इसके लिए हम सिंपल सा यूँ कह सकते हैं कि दिस अर्थमेटिक मीन इज़ नोन एज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उसको आप लिखते जाएं, सम करते जाएं, और उसके बाद दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट की टोटल मार्क्स कितनी हैं किसी भी क्लास में, अगर उन्होंने 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो सम ऑफ आप यूँ कह सकते हैं कि इस सेंटेंस की जगह सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी मार्क्स, किसी में 30 मार्क्स लिए हुए, किसी में 45 हैं, किसी में 80 मार्क्स हैं, किसी में 96 हैं, जितनी भी मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से उन सबको सम किया जाए। और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी बिल्कुल उन्होंने 5 पेपर्स हैं, टोटल जितने पेपर्स हैं तो 5 से डिवाइड, नंबर जस्ट 5 नंबर से डिवाइड किया जाए। अगर 6 हैं पेपर्स तो 6 से डिवाइड किया जाए, यानी ये इस तरह से हम कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस आप किसे भी ले सकते हैं। हम इस सिंबल अर्थमेटिक्स मीन को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक्स के ऊपर आप छोटी सी बार दे देंगे और उसके बाद फर्स्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को आप मैथमेटिकली यूँ डिसाइड किया जाता है, दिस नोन एज x1, दिस x1 इज ऑब्जर्वेशन 1। उसके बाद x2 उसमें सम किया जाए, उसके बाद x3, और ये सीरीज चलती रहेगी, और लास्ट में xn का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं आप कंटिन्यू उनको सम करते जाएं और आप टू लास्ट तक आप उसे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल अगर 10 वैल्यूज़ हैं तो आप 10 वैल्यूज़ को 1 बाय 1 सम करते जाएं। अगर आप 15 वैल्यूज़ हैं तो 15 वैल्यूज़ को 1 बाय 1 सम करते जाएं। और इसके बाद
लास्ट में ये एन, यानी ये एन यहाँ से शो कर रही है कि देखिए अगर आपके पास जितने नंबर्स हैं, तो फर्स्ट 10 नंबर्स हैं, तो आपने टोटल 10 नंबर सम को काम कर चुके हैं, तो आप नीचे 10 से डिवाइड करें। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस नोन एज एन। वही सेम कैपिटल एक्स मैंने लिखी हुई है, उसके बाद वो ऊपर से बार दी हुई है, देन इज इक्वल टू, हम यूँ भी कह सकते हैं कि आप ये सिंबल जो सेंटर में हमें नज़र आ रही है, और यहाँ से i इज इक्वल टू 1, यानी इज इनिशियली, यानी दिस वैल्यू नोन इज अ 1 वैल्यू, दिस i वैल्यू, और लास्ट में ये ऊपर n लिखा हुआ है, यानी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से शुरू होती है अप टू n तक पहुँचती हैं, और ये आगे से यहाँ पर xi नज़र आ रहा है, दिस i इज़ 1, उसके बाद फिर 2 वैल्यू, फिर 3, इस तरह से x1 x2 और x3 इन सब की आप सम करते जाएं। वे द सिंबल, दिस सिंबल जो आपको ये सिंबल नज़र आ रही है यहाँ पर इस फॉर्मेट में, इस सिंबल को क्या कहा जाता है, इसका इज सिग्मा। वेरी सिंपल, ये नेम रखा हुआ है इस सिंबल का। और उसके बाद उच्च स्टेज फॉर समेशन, यानी इसका कॉन्सेप्ट यही है इस सिंबल का कि आप जो है वैल्यूज़ को सम करें, और उसके बाद ऊपर मैंने जैसे डिस्कस किया हुआ है इज एन होने इज डिवाइड आप करें उसे। सो सिंपल ये था। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आपको मिल जाती हैं, तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ तो आप इस तरह का ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। मगर हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहले सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि जस्ट ओनली 2 वैल्यूज़ हो, 26 एंड 32 नंबर मैंने लिया हुआ था। अर्थमेटिक मीन ऑफ गिविंग 2 नंबर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम, यानी अगर हमारे पास 2 नंबर्स हों तो फिर उसके लिए हम यूँ कह सकते हैं अर्थमेटिक्स मीन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम। तो हम a इज इक्वल टू a प्लस b दिस डिवाइडेड बाई 2 हम यूँ कह सकते हैं, यानी इज a और b, a द फर्स्ट नंबर एंड b आल्सो नोन एज द सेकंड नंबर दिस डिवाइडेड बाई 2, और इस a इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन 26 एंड 32, जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मैं डिस्कस करना था इज 26 एंड सेकंड नंबर इज क्वेश्चन इज नंबर इज वैल्यू इज 32, यानी जस्ट ओनली 2 वैल्यूज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि 26 हो, 26 से अलावा कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। सो दिस वैल्यू, ये फॉर्मेट हमारे पास फार्मूला जस्ट ओनली 2 वैल्यूज़ की जब भी आप अर्थमेटिक्स में लेना चाहें तो a द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल 26, ये a की वैल्यू हम कहलाएगी। उसके बाद अगर हम b की वैल्यू लेना चाहें, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू 32, ये b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सो इसी तरह से अगर हम ये वैल्यूज़ इस फॉर्मेट में पुट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखिए इनिशियली सबसे पहले हम a की वैल्यू a इज़ 26 एंड प्लस, उसके बाद सेकंड वैल्यू इज़ b इज़ 32, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ 26 एंड 32 को अगर आप सम करना चाहें तो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगी 58, और दिस डिवाइडेड बाई 2। ज़ाहिर है 58 को अगर आप 2 उसका हाफ लेना चाहें, यहाँ पर ये पहले भी इस सेंटेंस में अगर गौर करें, अर्थमेटिक्स मीन ऑफ 2 नंबर्स गिवन इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर सम, उनकी सम की जाए उससे जो हाफ रिजल्ट मिले वो दिस 58 बाई 2 here is 29 is half of their sum। सो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। हमें कभी भी जॉब की टेस्ट में इस तरह सी अर्थमेटिक मीन मिल जाती है, और जब भी हमें 2 नंबर्स मिले तो हम ये रिज़ल्ट ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।